Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel सैनिक पब्लिक स्कूल HMT। आज का जो टॉपिक है क्लास 7 के लिए मैथ्स का वो है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन में जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फ्रैक्शन बोलते हैं पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल का मतलब हुआ है, पार्ट होता है हिस्सा और होल होता है सारा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर बनाए हैं, एक सर्कल है, इसके 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट्स को शेडेड लगाया है। अगर हमने इसकी फ्रैक्शन निकालनी है शेडेड की, तो शेडेड पोर्शन जो है सर्कल में वो है 3 पार्ट्स का। तो जो पार्ट ऑफ होल मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि पार्ट होता है हिस्सा। हिस्से की हमने फ्रैक्शन निकालनी है, तो एग्जांपल में जो सर्कल है कितने हिस्सों का रंग लगा के है? 3 हिस्सों का रंग लगा के है। कितने में से कुल आपको टोटल करना है, देखना है कि टोटल में कितने पोर्शंस आते हैं, तो वो है 8। तो जो फ्रैक्शन बनी है सर्कल की, शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन जो बनी है वो है 3, और कितने में से बनी है वो है 8। तो जो फ्रैक्शन है शेडेड पोर्शन की वो है 3/8। तो जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो एग्जांपल में मैंने दूसरी फ्रैक्शन लिखी है 4/8। जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला होता है वो है डिनोमिनेटर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जो है, डिनोमिनेटर का भी डिफरेंट होगा न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर के भी डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर से। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो कौन सी फ्रैक्शन कहलाती है। तो पहला जो है इसका टाइप वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे? न्यूमरेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है whose denominator is greater than numerator, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/9, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने एक एग्जांपल आपको यहां पर लिख के दिया है। 2/9 है, 6/10 है, 11/20 है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल खुद भी लिख सकते हो। तो इसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्स होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 5/4, या आप ऐसे भी कह सकते हो जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो किससे? न्यूमरेटर से। वो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड वन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका 1 हमेशा न्यूमरेटर में हो, having 1 as a न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर में हमेशा 1 हो। डिनोमिनेटर में भी कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। एग्जांपल मैंने है 1/3, 1/6, 1/10, 1/12, 1 न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। और थर्ड वन इज फोर्थ वन लाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक आपस में, ये भी आपस में कन्वर्स है, जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर कन्वर्स में थे। तो लाइक फ्रैक्शन है हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर मैंने पहले ही बोला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। फ्रैक्शन कोई भी हो, 10 फ्रैक्शन क्यों ना हो, 20 फ्रैक्शन क्यों ना हो, उनके डिनोमिनेटर सेम जब होंगे तो वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस इसका कन्वर्स है। अनलाइक फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। न्यूमरेटर्स वेदर इट्स द सेम और नॉट, लेकिन डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए? डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होने चाहिए, तो वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। लास्ट में जो वन है, एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ज्यादा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। एग्जांपल में है 3 मिक्स्ड 6/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 6/8। और ये भी याद रखना, जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसका जो पहला है कॉम्बिनेशन हुआ जो मिला के होती है, कौन कौन सी? होल नंबर और है फ्रैक्शन। पहला जो है, पहला नंबर इसका ये होल नंबर होता है, और दूसरे में जो इसके मिला इसके साथ मिलके होता है वो है
फ्रैक्शन और ये हमेशा होती है लगभग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये याद रखना, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आती है, वो कभी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आती है। तो ये है इंट्रोडक्शन आपकी फ्रैक्शंस की। तो ये आपको आराम से याद रखने हैं। तो इसके थ्रू हम एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो करेंगे। वहां पर आपके सारे फ्रैक्शंस होंगे, इनमें से फ्रैक्शंस होंगे, चाहे प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, लाइक, अनलाइक, यूनिट हो, मिक्सड हो, कुछ भी हो, खाली आपको सॉल्वेशन देने हैं फिर क्वेश्चन में। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, जो आपका यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो पहला एक्सरसाइज का पहला ये है क्वेश्चन है, वो हम यहां पर करेंगे, जिससे आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन तब इजी लगेगा जब आप ये सब याद रखोगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, जब हम दो नंबर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूंगा 6 into 3, 3 इंटू मैं इसमें लगाया तो हुआ 18, जो है 18 आंसर निकला, ये होता है प्रोडक्ट। ये क्या होता है? प्रोडक्ट। इसी तरह हमें जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इनका भी हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में जो पहला पार्ट है आपका एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है आपका वो है 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। 4/9 का मल्टीप्लाई क्या है? 3/2। तो इसका हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 4 into 3 और 12 डिवाइड बाय 9 into 2 और 18। एक तरीका ये भी है, इसमें लास्ट में आप कैंसिलेशन भी कर सकते हो, लेकिन इसने बोला है वहां से खाली फाइंड द प्रोडक्ट, हमें खाली प्रोडक्ट निकालना है, तो कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा पार्ट है इसका, बी पार्ट है इसका, वो है 7/17 into 4/7। इसका भी आपने आराम से प्रोडक्ट निकालना है। 7 into 4 और 28 डिवाइड 7 into 7 और 7 7 और 49, 7 1 और 7 और 4 हो गया 190। तो ये जो आंसर है इनका, ये निकला इनका प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, वहां पर भी सेम लिखा है इसने मल्टीप्लाई, ऐसे आपको सेम मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला वाला पार्ट है, ए पार्ट, वो है 1/17 मल्टीप्लाई क्या है 7 मिक्सड 2/7। तो मैंने पहले बोला है ये मिक्सड में है तो ये फ्रैक्शन में है। पहले हम मिक्सड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, बाद में फिर हम मल्टीप्लाई देंगे। जैसे कि 1/17 मल्टीप्लाई, इसको पहले हम इम्प्रॉपर में लाएंगे। मिक्सड हमेशा इम्प्रॉपर में आती है, तो इम्प्रॉपर में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई देते हैं, 7 7 और 49, फिर ऊपर वाला हम प्लस करते हैं, ये वाला जो भी ऊपर हो। 7 7 और 49 प्लस 2 हुआ 51, और डिवाइड में जो है वो डिवाइड में रहता है, डिवाइड में है 7। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ये बना, मिक्सड को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया। अब आप आराम से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई है 1 into 51 और 51 डिवाइड बाय 7 into 17 और 119, जो भी हमने किया है पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये इसका मल्टीप्लाई है। इसी तरह आपका जो दूसरा क्वेश्चन है या पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है वो आप खुद करो, 1-2 मैंने भी दिखाए हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने पार्ट दिखाया है, तो दूसरे पार्ट भी आप खुद कर सकते हो। उसमें आपको पहले जो भी मिक्सड है उसको इम्प्रॉपर में लाना है, इम्प्रॉपर में लाके ही आपको फिर मल्टीप्लाई देना है। आज के टॉपिक में आपके लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक will be loaded soon. Thank you.